नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी.com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। वीवा टेक के 5वें संस्करण को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, दुनिया भर के कई नेता भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे वीवा टेक के 5वें संस्करण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी को कार्यक्रम मुख्य अतिथि के तौर पर उद्घाटन भाषण देने के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद भी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में शामिल हैं। कार्यक्रम में एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के अध्यक्ष और सीईओ मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ सहित कॉर्पोरेट जगत की अन्य जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। कोरोना की डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई परेशानी, अब कोविशील्ड की 2 खुराकों के अंतराल को घटाने पर विचार कर रही सरकार। भारत में लग रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतराल घटाने पर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण की रणनीति से जुड़े सरकार के एक्सपर्ट्स इसको लेकर कई दौर की बैठकें भी कर चुके हैं, ताकि कम से कम उन लोगों को कम अंतराल पर टीका मिल सके जिनको सबसे ज्यादा खतरा है। दरअसल यह सबूत मिले हैं कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से अस्पतालों में भर्ती होने और संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतराल घटाने से इस वेरिएंट से सुरक्षा होती है। कैबिनेट विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें, बैठक आज। फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुधवार को होगी। दरअसल इन अटकलों को हवा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच कई मुलाकातें हुई। सूत्रों ने बताया था कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों से कुछ महत्वपूर्ण नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन से बाहर होने व लोजपा के रामविलास पासवान की मौत के बाद मंत्रिमंडल में कुछ अहम पद खाली चल रहे हैं। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 21 जून से पहले वैक्सीन की आखिरी खेप, राज्यों को मिलेगी 47 लाख खुराकें। कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार ने 21 जून से पहले वैक्सीन की आखिरी खेप को राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत 47 लाख खुराक राज्यों को इसी सप्ताह के अंत तक उपलब्ध हो सकेंगी, क्योंकि इसके बाद आगामी सोमवार से देश में नए दिशा निर्देश लागू होंगे, जिसके तहत 75% वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करेगी और बाकी 25% वैक्सीन सीधे निजी अस्पतालों को मिल सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26.69 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई है, जिनमें 25 करोड़ 67 लाख 21,069 खुराकों की खपत हो चुकी है। अभी राज्यों के पास 1 करोड़ 5 लाख 61,861 खुराकें मौजूद है और इसी सप्ताह के अंत तक 47 लाख 43,580 खुराकें आखिरी खेप के जरिए उपलब्ध होगी। जमीन विवाद, राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार व संघ को सौंपी रिपोर्ट, आरोपों को बताया सियासी। जमीन खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे राम मंदिर ट्रस्ट ने मंगलवार को इससे संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार व आरएसएस को सौंप दी है। गौरतलब है कि सपा और आप के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने जमीन खरीद मामले में ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जमीन खरीद से संबंधित सारे दस्तावेज देने के साथ ही पूरी खरीद प्रक्रिया को बिंदुवार समझाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राम मंदिर के विरोधी राजनीतिक कारणों में ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट में संबंधित जमीन के आसपास की जमीन की वर्तमान कीमतों की भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा सौदे की एक जानकारी दी गई है। ट्रस्ट ने इसे विपक्ष की साजिश करार देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद होने जा रही विधानसभा चुनाव के कारण इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।